बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां समूचा उत्तर भारत इस समय सर्दी और कोहरे की चपेट में है। दिन रात के पारे में अंतर घटने से ठिठुरन जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, यानी ठंड अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोहरे से विमान और ट्रेन सेवाओं पर भी असर देखने को मिला है, जहां पर कई कई जगह डिले ये चल रही हैं और ऐसे भी लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई। आज सुबह भी विजिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा कम दर्ज की गई। किसी किसी जगह पर तो विजिबिलिटी घटकर शून्य भी हो गई, यानी ऐसी जगहों पर दुर्घटनाओं का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लोगों को तमाम एहतियात बरतकर सावधान रहने की हिदायत जो है प्रशासन की ओर से दी जा रही है। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जहां पर अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से अपना बचाव करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगले 10 दिनों तक कोई राहत नहीं रहेगी, आईएमडी की ओर से बताया गया है। और ऐसे में उत्तर भारत के कई शहर इस समय कोहरे की चपेट में, जैसे कि हमने आपको बताया, और लगातार सर्दी का सितम जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। समूचे उत्तर भारत की हम बात कर ले तो यही हालात पूरे उत्तर भारत के हैं, जहां पर तमाम उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पर लगातार ठंड से जूझते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो कोहरे को लेकर लोगों की बढ़ रही है, क्योंकि आम जनजीवन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और विजिबिलिटी घटने से लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में सड़कों पर वाहन जो है उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। रेंगते हुए तमाम वाहन जो है इस समय नजर आ रहे हैं। ठंड तो है ही इधर सर। लकड़ी क्या हम लोग देखो साथ तोड़ तोड़ के लाते हैं और नगर निगम वाले काम है कि लकड़ी डाल जाएं। साहब लोग को भी हम लोग लकड़ी तपवाते हैं। हाँ, ठंड में दिक्कत तो होती है साहब जी। हम लोग क्या करें, किससे बोले जाके। बहुत ठंड है सर यहाँ कानपुर में। हाँ, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, बैठने उठने में। कहीं लकड़ी की सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या करते हैं सर लेबरी करते हैं। लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अलाव का सहारा लेकर लोग जो है इस ठंड से अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जगह जगह पर रैन बसेरे की व्यवस्था भी की गई। लोगों को इस सर्दी के समय में जो है राहत देने की कोशिश प्रशासन की ओर से जरूर की जा रही है। और ऐसे में बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तो यहाँ की हवा भी बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिसके चलते लगातार लोग जो है यहाँ पर दोहरी मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर्दी का सितम और ऊपर से पॉल्यूशन की मार झेलते हुए दिल्ली वासियों के लिए ये स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील बन गई है। और ऐसे में हाल ही में जो छुट्टियां स्कूल के बच्चों के लिए घोषित की गई थी वो भी खत्म हो गई हैं। तो ऐसे में स्कूली बच्चे भी अब स्कूल को सुबह सुबह निकल रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात ये कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए तमाम एहतियात और सावधानी बरतकर सड़कों पर वाहन चलाएं, धीमी रफ्तार में उसे चलाएं, रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं। ये तमाम तरीके के एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए। देव वर्मा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित सोनकर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जसवीर सिंह लक्सर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पहले आपके पास आऊंगे। दिल्ली में लोगों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आने वाले दिनों में भी कोई राहत के आसार नहीं है, क्योंकि आने वाले 10 दिनों के में भी हालात जो है वो और ज्यादा यहाँ पर ठंड से घिरते हुए नजर आएंगे। मौसम विभाग की ओर से कहा गया। फिलहाल क्या कुछ तैयारी प्रशासन की ओर से? मैं आपको बता दूं, पहाड़ी इलाकों से जो आ रही शीत लहर का असर जो है वो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में दिख रहा है। और जो शीत लहर है उसके साथ जो कोहरा जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं कहते हैं दिल्ली वासियों की कहते हैं जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। और दिल्ली वासी जो है ठंड के मारे कड़क ठंड ठंड की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। ऑफिस जाने वाले लोग जो हैं, काम पे जाने वाले लोग हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं इस ठंड की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं। और अलाव जलाकर आप देख सकते हैं, सड़कों पर अलाव जलाकर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठंड का असर कम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो पार्क हैं वो कहीं ना कहीं सूने पड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कोहरे की घनी चादर आपको दिखाई देगी। और लगातार जो है इस पार्क में आने वाले जो लोग थे, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं अब पार्कों में भी कम आना लग गए हैं। और कहीं ना कहीं जो है सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो
कोहरे की वजह से है रेंगती हुई नजर आ रही हैं और तथा जो चारों इंडिकेटर हैं वो जलाकर धीरे गति से चलते सड़कों पर चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। जी। बिल्कुल, ये तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से यहाँ पर की गई हैं, लेकिन अपने स्तर पर भी लोगों को एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। गाजियाबाद से हमारे साथ देव वर्मा जुड़े हुए हैं। देव, गाजियाबाद में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई प्रशासन की ओर से? बात कर लें अलाव की, रैन बसेरों की, तो क्या कुछ पूरी व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जगह जगह पे अलाव की सेवाएं तो दी गई हैं, लेकिन अगर हम बात करें ठंड की तो ठंड आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज मैं एक पार्क में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं विजिबिलिटी यहाँ पे आपको किस तरीके की दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से कोहरा पड़ा हुआ है तो उसको लेकर विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो चुकी है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जो व्यक्ति बाहर जाने वाले हैं, जो ऑफिस वगैरह जाने वाले व्यक्ति हैं, उनको कितना जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा रात से जो है पड़ा हुआ है और ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसका जो है मार जनता को जो है कितनी यहाँ पर पड़ रही होगी। आपको बता दूं जिस तरीके से यहाँ पर ठंड बढ़ रही है और जो प्रशासन के आदेश हैं उस आदेश का जो है पलीता किस तरीके से लगाया जा रहा है। यहाँ की जो स्कूल्स वगैरह हैं, तो स्कूल की अगर हम बात करें तो वहां पर जो प्रशासन के आदेश हैं जिला अधिकारी के, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो स्कूल्स थे सबको बंद किया जाए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि धरातल पर वो आदेश बिल्कुल भी जो है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो जो आदेश जिला अधिकारी के दिए गए थे उसको बिल्कुल निरंतर तरीके से अगर देखा जाए तो उसका पलीता बांधा जा रहा है और स्कूल निरंतर तरीके से जो है खोले जा रहे हैं। और हाल ही में जो 15 तारीख तक छुट्टियां दी गई थी वो भी यहाँ पर जो है खत्म हो गई, जिसके चलते सुबह सुबह बच्चे जो हैं अब स्कूल की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बसों में बच्चे जो है नजर आए थे। ऐसे में जसवीर हमारे साथ लक्सर से जुड़े हुए हैं। जसवीर, लक्सर में फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से? देखिए, वैसे तो पूर्वोत्तर भारतीय ठंड से कांप रहा है, और यदि बात पूरे उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में पिछले 5 दिन से एक तरह से कोल्ड वार चल रहा है, यानी कि शीतलहर चलने के बाद से मैदानी क्षेत्र के हालात खराब हो गए हैं। पहाड़ों में तो ऑलरेडी ही इस मौसम में बर्फ पड़ती है, कई इलाकों में बर्फ पड़ रही है और उसका पूरा असर मैदानी इलाकों में दिखाई देता है। पर जब से ये शीतलहर चली है तब से हालत और ज्यादा खराब हो गए, और उससे भी ज्यादा, यानी एक तरह देखा जाए तो कोहरे की मार ज्यादा पड़ रही है। अब जो मैदानी इलाका है वो पूरा मैं कहूंगा कि जो हरिद्वार है और उसके आसपास का बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से जुड़े जो इलाके हैं, देहात क्षेत्र हो चाहे शहर हो, वो सब कोहरे की चपेट में है। कोहरा दिन ढलते ही शुरू हो जाता है और दिन चढ़ने के बाद भी कहीं कोई राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि कल की हम बात करें तो कल भी 2 बजे के बाद ही हल्का सूरज दिखाई दिया था। उससे पहले कोहरा और ठंड लगातार बनी रही और आज तो सबसे ज्यादा हालात खराब है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं रेलवे स्टेशन के आसपास हूँ। मेरे से कुछ दूरी पर ही आप देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। जो वाहन है वो रेंग कर चल रहे हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि एक तरह से जो रेल और सड़क यातायात है वो पूरी तरह प्रभावित इससे हुई है। और जो मतलब देहात का इलाका है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत किसानों को, जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उन्हें दिक्कत ज्यादा, चूंकि जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, डेली कमाकर खाने वाले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के खेत में जो काम चल रहा है आजकल गन्ने की छिलाई का, वो प्रभावित हो गया है। जो फेरी रेहड़ी वाले हैं उनके काम प्रभावित हो गए। ऐसे में निकलना दूभर है और फिर सड़कों पर चलना बहुत भारी है। तो यही कहा जाएगा कि इस बार ठंड की ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है और खासकर उत्तराखंड में ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। बिल्कुल जसबीर, आपके पीछे की जो तस्वीरें उससे देखकर समझा जा सकता है कि हालात कैसे बने हुए हैं। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा घट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप जुड़े।